जी स्टार्ट। स्टार्ट करें जी। जी ओम नमस्कार। मैं ऋषिकुल योगपीठ परिवार से भगवान दास कोऑर्डिनेटर दिल्ली आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का सत्र प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग ईश्वर की वंदना करें। आइए, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आइए, अब मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर डी.एन. शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें और सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 24 सितंबर 2021 जो लगातार आयोजित की जा रही है श्रृंखला वेबिनार 365 दिवसीय, इसमें आज लगातार 85वां महासत्र है, जो कि आज के मुख्य वक्ता हमारे योगाचार्य देवभूता जी जो उड़ीसा प्रदेश से हैं, आज उनके द्वारा लिया जाना है। और आज का जो मुख्य विषय है सांख्य एवं कर्म योग। तो आज बिल्कुल ध्यान से सभी को सुनना है, क्योंकि सबसे बड़ा योग जो होता है वो कर्म योग ही होता है, और उस पर आज बहुत ही विशिष्ट जानकारी दी जाएगी। तो सभी लोग अगर जुड़े रहेंगे, लगातार ध्यान से सुनेंगे, तो बिल्कुल उनको लाभ मिलेगा इसका। और मैं आज योगाचार्य जी को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आज के जुड़े हुए जो योग साधक हैं, श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा हमारे बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम जी को कि वो आए और सर का, योगाचार्य जी का अभिनंदन करें, और साथ ही आज के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उपस्थित हों। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। हमारा नाम अनुपम कुमार, बिहार प्रदेश कोऑर्डिनेटर है। और योग में योगाचार्य होता सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर उड़ीसा से नए बात किए हैं, और आज का सर का टॉपिक है सांख्य और कर्म योग के बारे में आज बताने जा रहे हैं। उड़ीसा होता सर के पास और आज के बारे में धन्यवाद। मैं आप सभी को ऋषिकुल योगपीठ से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, और मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। इतना सुंदर 365 दिन का जो सत्र वो लोग चला रहे हैं, ये बहुत सुंदर एक अनुष्ठान है। लोगों के बीच में ज्ञान की चर्चा हो, लोग ज्ञान को समझे, ज्ञान को अपने जीवन में अवतरण करने दें। तो ये एक बहुत सुंदर सा अनुष्ठान है, और उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने दिल से। इस सत्र को हम लोग शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है सांख्य और कर्म योग। तो एक श्लोक के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से है। ये जो श्लोक है, इसको हम लोग आंख बंद करके एक बार दोहराएंगे। मेरे साथ हम लोग बोलेंगे, इसको सभी साथ में बोलेंगे।
असतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। कहीं से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा आवाज आ रहा है। हाँ जी, अब ठीक है। ऐसे तो माँ सद्गमय, मुझे असत से सत की तरफ ले चलना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरा से ज्ञान की तरफ, ज्ञान रूपक रोशनी की तरफ ले चलो। मृत्युर्मा अमृतंगमय, मुझे मृत्यु से अमृत मतलब इमॉर्टैलिटी इसको बोलते हैं, डेथलेस की तरफ ले चलो। बहुत सुंदर, बहुत गहरा एक प्रार्थना है ये ईश्वर के चरण में, और इसी के ऊपर आधारित है जो सांख्य थियरी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सांख्य थियरी इसी इमॉर्टैलिटी के ऊपर आधारित है। भगवत गीता द्वितीय अध्याय में श्री भगवान सांख्य ज्ञान और योग के बारे में चर्चा वर्णन किए हैं, कृष्ण को बता रहे हैं। सभी को पता है कि एक संघर्ष होने वाला है कौरव और पांडव के बीच में, और शायद जानबूझकर जो अर्जुन के चैरियटर बन के श्री कृष्ण जी गए हैं युद्ध भूमि में, वो उनको जानबूझ के शायद दोनों आर्मी के बीच में लेके गए हैं, खड़ा किए। जब अर्जुन देखे कि अपना सब अपने ही लोग खड़े हैं, अपने गुरु, अपने भाई, अपने सभी अपने घर के लोग खड़े हैं,
जो कि पूज्य हैं, उनके साथ उनको लड़ाई करना है, या तो उनको खत्म करना है या खुद मिट जाना है। तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़े हुए हैं। एक तरफ अपना जान पड़ी है और दूसरी तरफ अपने ही गुरु, अपने ही लोग, अपने ही भाई, अपने ही दादा, उनको खत्म करने का युद्ध है। तो इसमें वो विचलित होके अपना गांडीव नीचे रख दिए और कृष्ण को बोले कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। वो विषाद में चले गए। इसीलिए भगवत गीता का प्रथम जो अध्याय है उसमें विषाद योग के बारे में वर्णन है। अब भगवत गीता में जो ज्ञान की चर्चा है, जो फिलॉसफी है, वो शुरू होता है द्वितीय अध्याय से। द्वितीय अध्याय 11th श्लोक जो है 11वां, वहां से श्री भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। इससे पहले जितना भी श्लोक है, जितना भी वर्सेस है, सभी जो बैकग्राउंड है उसको वर्णन कर रहा है। कैसे धृतराष्ट्र बैठे हैं, संजय उनको टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए उस समय में भी एक टेलीकास्ट करने का कोई एक विज्ञान था, जिसके द्वारा कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। फिर कैसे कौरव और पांडव दो आर्मी कुरुक्षेत्र में आके खड़े हो गए हैं, अपना सारा समर्थ, सारी शक्ति लेके। और इस बीच में जो सबसे बड़ा योद्धा जो है पांडव में, वो विचलित हो गए हैं, वो विषाद में चले गए हैं कि क्या हो रहा है, इसके साथ मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ। तभी श्री कृष्ण उनको सांख्य के बारे में बताते हैं और कर्म योग के बारे में बताते हैं। 3 चीज के बारे में श्री भगवान श्री कृष्ण 3 चीज के बारे में बताते हैं द्वितीय अध्याय में। एक तो सांख्य के बारे में बताते हैं, दूसरा योग के बारे में बताते हैं जो कि कर्म योग है, और तीसरा एक जो योगी है, जो एक परफेक्ट योगी जो है, उसका क्या क्या, उसके पास क्या क्या गुण रहना चाहिए, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो भगवत गीता को उपनिषद सार भी बोला जाता है। भगवत गीता का जो
जो जो इसके हिस्ट्री में गए हैं, जो लोग स्टडी किए हैं, अपना जितना भी ये सनातन धर्म में जितना भी शास्त्र है, जितना भी वेद हुआ, उपनिषद हुआ, गीता हुआ, ये सब के हिस्ट्री के बारे में जो लोग भी रिसर्च किए हैं, वो बताते हैं कि भगवद गीता का जो डेट है वो उपनिषद के बाद में है। तो उपनिषद का सारांश जो है वो भगवद गीता में दिया गया है। काफी सारा कॉन्सेप्ट जो कि उपनिषद का कॉन्सेप्ट है वो लाके भगवद गीता में प्रेजेंट किया गया है। ऐसा भी है कि एकदम वर्ड टू वर्ड मैच कर जा रहा है, वैसा भी कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। तो जो भी हो वो एक दूसरा बात है, दूसरा चर्चा है। बाकी सांख्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो सांख्य का कॉन्सेप्ट आया है उपनिषद से। मैं यही बोलने वाला था, ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो आया है उपनिषद से। तो उपनिषद का जो कॉन्सेप्ट है उसी को ही सांख्य बोला गया है। और एक सांख्य के बारे में जो योग के स्टूडेंट हैं, और एक सांख्य के बारे में भी वर्णन होता है, वो सांख्य फिलॉसफी है। जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन, जितना भी भारतीय दर्शन है उसमें भी एक सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य दर्शन करके है। बाकी यहाँ पे सांख्य का जो बात श्री भगवान किए हैं, ये वो सांख्य नहीं है। ये यहाँ पे सांख्य का मतलब उपनिषद सार है या ज्ञान है। अभी उपनिषद सार में जो है श्री कृष्ण 11वें श्लोका से 11वां श्लोका से शायद 30 तक 30 नंबर तक तो सांख्य में 30 नंबर तक इमॉर्टैलिटी के बारे में बात करते हैं। जो हम लोग मृत्युर्मा अमृतम गमय करके बोले कि हम लोग को ये जो एक शरीर का जो ज्ञान है हम लोग का, कि ये जो शरीर है ये ही मैं हूँ, ये भाव से हम लोग तत्वमसी, उस भाव में कि मैं ब्रह्मन हूँ, वो भाव में ले चलने का बात है। अभी सांख्य का जो वर्णन है वो 11वां से 38वां श्लोक सांख्य का वर्णन है। फिर 39 से योग का वर्णन करते हैं, जो कि कर्म योग के बारे में श्री भगवान बताते हैं कृष्ण। तो सांख्य में 11वां से 30 तक, 11 से 38 तक वो इमॉर्टैलिटी का बात करते हैं, और 31 से 38 तक वो कर्म, उनका जो ड्यूटी है, उनका जो क्षत्रिय
होने के नाते उनका जो ड्यूटी है वो समझाते हैं अर्जुन को। ये दोनों दो पार्ट को मिलकर दोनों को सांख्य ज्ञान बोल के बोला जाता है। अब सांख्य में 11th श्लोका जो है, 11th श्लोका से 30 श्लोका नंबर 30 तक भगवान इमोर्टैलिटी का बात करते हैं। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि देखो, तुम जो बात कर रहे हो सब बहुत ज्ञान का बात कर रहे हो, बाकी एक ज्ञानी ये चीज जो जीवित है या जो मृत है किसी के बारे में वो दुख नहीं करता है। एक ज्ञानी, एक पंडित जो है वो हर समय में उसका भाव एक ही रहता है, ना किसी में बहुत खुश हो जाता है या कभी ऐसा कोई दुख आने से बहुत विषाद में चला जाता है। वैसा एक ज्ञानी नहीं करता है। ज्ञानी एक समत्वम, एक समता लेके चलता है। फिर आगे वो समत्वम योग उच्यते बोल के बोलते हैं। योग क्या है? समत्वम है। जो वो आगे बोलते हैं कर्म का जो श्लोक है उसमें वो बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? योग एक ऐसा पोजीशन है, ऐसा एक स्टेट है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ऐसा कभी ऊपर चढ़ गया, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर चढ़ गया, ऐसा नहीं है। एक समानता जीवन में आ जाता है। तो इसके साथ शुरू करते हुए श्री भगवान आगे उनको बोलते हैं 12th श्लोक जो है, 12वां श्लोक वो बहुत बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसी को ही हम लोग मैं बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 12वां श्लोक में वो बोलते हैं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत गहरा है। हर एक श्लोक जो है, हर एक वर्स जो है, ये अपने में कंप्लीट है, ये अपने में पूर्ण है। और जो ज्ञान है उसमें एक श्लोक में पूर्णता है। तो इसमें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा। ना कभी तुम नहीं थे, ना कभी मैं नहीं था, ना कभी ये जो लोग सामने तुम देख रहे हो, जिसको देख के तुम विषाद में चले गए हो, ना वो लोग कभी नहीं थे। देखिए, ये जो श्लोक है, ये जो वर्स है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसा श्री कृष्ण श्री भगवान जी ये नहीं बोले कि तुम भी थे, मैं भी था और सब कोई थे, ऐसे करके नहीं बोले। वो उसको नेगेटिव करके बोले, इसलिए बोले कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस से काफी बढ़ जाता है। मतलब उसमें वो काफी जोर दे के बोले हैं। वो जोर देने के लिए वो उसको नेगेटिव
करके बोले कि ना कभी तुम नहीं था, ना कभी मैं नहीं था, ना कभी तुम जो ये देख रहे हो ये लोग नहीं थे। और आगे भी जो है ऐसा भी तुम, मैं और ये जितने लोग तुम देख रहे हो ये सभी आगे भी रहेंगे। तो अभी जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है वो तो पंचभूता से बना है, उसका मिश्रण से बना है। वर्णन है कि जो चीज जुड़ के बनता है वो कोई ना कोई दिन बिखरता है। जो चीज आता है या मिलता है वो कभी ना कभी चला जाता है। बाकी एक चीज ऐसा भी है जो ना कभी नहीं था या ना कभी आगे नहीं रहेगा। ये पहले भी था और आगे भी रहेगा। ये शरीर तो कुछ क्षण के लिए है, जो एक ऐसा एक कुछ है जो पहले भी था, फिर ये शरीर बीच में आया, कुछ दिन के लिए ये शरीर आया, फिर एक वो पहले जैसा शून्यता फिर से आ गया, फिर से शरीर आया, फिर से शून्यता आ गया, फिर से शरीर आया, फिर से शून्यता आ गया। ये एक ऐसा साइकिल है, ये एक चेन है। तो जो इसको एक तो ज्ञान के जैसा इंटेलेक्चुअली समझना कि भाई ये ऐसा है, ये एक बात हो जाता है। और बाकी दूसरा एक उसको रियलाइज करना है, ये एक दूसरा चीज हो जाता है। ज्ञान जो है, ज्ञान तो हम लोग सुनते हैं, बाकी हर ज्ञान हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। रियलाइज सुनने से लाभ जरूर होता है, बाकी रियलाइज करने से लाभ काफी बढ़ जाता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि रोड के बाएं साइड में ही चलना है। जब गाड़ी चला रहे हैं बाएं साइड में चलाना है, दाहिना साइड में नहीं जाना है। चल के जा रहे हैं तब भी बाएं साइड में जाना है। बाकी लोग बाएं साइड में भी जाते हैं, कुछ लोग दाहिना साइड में भी चले जाते हैं। उनको क्या नहीं पता है? उनको भी पता है, बाकी वो उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ है। उसका जो इम्पोर्टेंस है कि नहीं भाई हमको बाएं साइड में ही जाना है या जाना चाहिए, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो उनको नहीं समझ में है, उनको समझ में आया नहीं, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे ही बात है, जो मैं क्या हूँ, मैं एक शरीर हूँ या और कुछ हूँ, ये तो समझना एक बात हो जाता है, और एक बात उसको रियलाइज करना एक दूसरा बात हो जाता है। और वो रियलाइजेशन आता है ये मार्ग में रहने से। ये जो मार्ग है, योग का मार्ग है, इस योग का मार्ग में रहने से ही वो रियलाइजेशन आता है। फिर आगे आगे 18 नंबर श्लोकों में बोलते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य
स्युक्ताः शरीरिणाः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मत् युद्धो यश्व भारत। इसमें ये बोलते हैं कि जो ये जो अपना जो शरीर है, ये शरीर का एक अंत है, क्योंकि ये शरीर पंचभूता से बना है। तो एक दिन ये बना जैसा है, इंटीग्रेशन हुआ है, 5 चीज मिलके बना है। वो 5 चीज जो मिलके बना है, उसका वो इंटीग्रेट हुआ है, वो डिसइंटीग्रेट एक दिन होना ही है। बाकी जो इसके पीछे जो है, जो सेल्फ या ब्रह्मन, जो भी आप बोले, वो नित्यम है, मतलब नित्यम इटर्नल है। मतलब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस दिन जन्म हुआ, इस दिन डेथ हुआ, ऐसा नहीं है। वो नित्य है, इटर्नल है, और उसका कभी क्षय नहीं होता है। इसका कभी क्षय नहीं होता, ना ये बढ़ता है ना कमता है, जो है सो है। और ये इमेजरेबल है, इसका कोई मेजरमेंट आप नहीं कर सकते कि किसी के पास ये बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कम है। स्वामी विवेकानंद के पास बहुत ज़्यादा ब्राह्मण था और मेरे पास कम था, ऐसा बात नहीं है। जो है सबके पास समान है। बीसवां श्लोका में बोलते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वनवीयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20 नंबर श्लोक। इसमें ये बोलते हैं कि ये अखंड है, ये अखंड है, ना इसका कभी खंडन हो सकता है, ना इसका कोई अंत कभी होता है, ना इसका जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। जिसका जन्म होता है वो उसका मृत्यु सुनिश्चित है। बाकी जिसका, ये एक ऐसा चीज है जो कि जन्म और मृत्यु से परे है, और जन्म और मृत्यु इसको छू नहीं सकता है। ओम आचार्य जी, जी। एक मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् हाँ जी, भागवत गीता जो है, हाँ जी। उसके अंदर श्रीमद् का अर्थ जरा प्लीज क्लियर कर दें। श्रीमद् जो है, देखिए, अभी मैं तुरंत नहीं बोल पा रहा हूँ। जी जी, ये कभी मैं बाद में थोड़ा मैं खुद क्लियर होकर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई बात हाँ कोई जी, हाँ। जी जी, धन्यवाद। हाँ। ये श्लोक के बीच में यदि कुछ आता है तो बताइएगा। जी जी, ठीक है। हाँ जी, जी। फिर एक बहुत परिचित श्लोक आता है, नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि। 23वां श्लोक है, नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेदयन्त यापो न शोषयति मान्तः। ये एक
ऐसा चीज है जो ब्रह्मन है, जो सेल्फ है, वो एक ऐसा चीज है जिसका नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ना इसको कोई शस्त्र इसको काट सकता है, नैनम दहति पावक, ना इसको अग्नि कभी जला सकता है, ना चैनम क्लेदयंतो याको, ना इसको याप जो है मतलब जो आप मतलब जो हवा, विंड, ये कभी ना इसको सुखा सकता है, ऐसा ये चीज है ना, इसका कभी अंत नहीं होता है। तो ऐसे ही वर्णन करते हुए ये कॉन्सेप्ट श्री भगवान अर्जुना जी को देते हैं, अर्जुना को देते हैं कि जो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अब अपना शरीर को यदि मैं समझ के रहूँगा, मैं अपना शरीर ही हूँ, तब ये शरीर का जो भाव है, शरीर का जो ज्ञान है, शरीर ज्ञान जो है, ये मनुष्य को दुख की तरफ लेके जाता है। बाकी जो ये सेल्फ का जो नॉलेज है वो मनुष्य को एनलाइटनमेंट या ज्ञान या इमोर्टैलिटी के तरफ लेके जाता है, या अंधेरा से उजाले की ओर लेके जाता है। फिर 31वां श्लोका से 38वां श्लोका तक ये इनको समझाते हैं कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, ये ड्यूटी है, क्योंकि आप एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय का जो कर्म होता है वो संसार का रक्षा करना होता है। तो आपको इस संसार को रक्षा करने के लिए जो अनीति है या जो अत्याचार है उसको रोकने के लिए, जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए आपको ये युद्ध करना पड़ेगा। और आप यदि ये युद्ध नहीं करते हो तो लोग आपके पीछे गलत चीज बोलेंगे। तो ऐसा करके उनको समझाते हैं कि आपको ये ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है, तो इसको आपको ड्यूटी समझ के आपको करना पड़ेगा, ऐसा करके उनको समझाते हैं। फिर जो है 39वां श्लोक से लेके योग का जो ज्ञान है वो शुरू होता है कि 39वां श्लोक से 53 तक जाता है। फिर 54 से वो समझाते हैं कि एक योगी का क्या 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 क्वालिटी एक योगी के पास होना चाहिए। अभी जो योग के बारे में बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुना को, ये ज्ञान योग के बारे में यहाँ पे वर्णन है, ज्ञान योग या कर्म योग। अभी एक चीज ये है कि दोनों बताने का कारण भी वहाँ पे है, दोनों अलग अलग है। एक तो
जो जिसका नेचर थोड़ा इंटेलेक्चुअल है या जो ज्ञान से प्रभावित होता है, वैसा लोगों को के लिए सांख्य है। और जो लोग एक्शन ओरिएंटेड है या कर्म ओरिएंटेड है, उनके लिए कर्म योग के बारे में वर्णन किए हैं। सांख्य में जैसे हम लोग बताए, हम लोग आलोचना किए हैं, जो इमॉर्टैलिटी है उसका ज्ञान, के बारे में वर्णन हुआ। जो डिजायर है, जो उसके बारे में वर्णन हुआ। फिर आगे योग में 39वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक अच्छा चीज बताया गया है, ऐसा ते विहित सांख्ये बुद्धिर योगे विवेम सुनु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधाम प्रहास्यसि। इसमें ये चीज बोलते हैं कि जो मैं अभी तक तुमको बताया, ये सांख्य के बारे में तुमको बताया। अभी आगे जो बताने वाला हूँ वो योग के बारे में मैं चर्चा करूंगा, योग के बारे में तुमको बताऊंगा। अभी कौन सा योग, ये ज्ञान योग या कर्म योग के बारे में वो वर्णन करते हैं। इसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आलोचना कर लेते हैं। फोर्टी 41 नंबर जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि एक फोकस्ड माइंड और एक अनफोकस्ड माइंड दोनों के बारे में बताते हैं। जो फोकस्ड माइंड है, जो वन पॉइंटेड माइंड है, उसके दिमाग में उसका जो समझ है वो वन पॉइंटेड है, सिंगल है। उसका जो थॉट्स जो भी अराइज करता है वो एक सिंगुलर थॉट लेके चलता है। एक समय में एक ही विचार उसके मन में आता है। और जिन्होंने अपने माइंड को कल्टीवेशन नहीं किया, वन पॉइंटेड नहीं किया, उनका क्या होता है, उनका जो थॉट है उसका बहुत सारा ब्रांच रहता है और उसका कोई समाप्ति नहीं रहता है। एक सोच आया, फिर दूसरा सोच आया, फिर तीसरा सोच आया, चौथा आया, ऐसा करके बहुत सारा सोच आता है जिसपे कि वो काम नहीं कर पाता, जिसको कि वो संकल्प में नहीं ले पाता है। बाकी जो वन पॉइंटेडनेस, जो फोकस अपने दिमाग में लेके आया है, ये कल्चर किया है, उसको कल्टीवेट किया है, वो उसके दिमाग में बहुत कम विचार आते हैं। पर वो जो भी विचार आते हैं, जो अच्छे विचार हैं, उसके ऊपर वो काम कर पाता है, उसको वो संकल्प में ले पाता है। फिर जो 42 और 43 वाला जो श्लोक है उसमें कृष्णा बोलते हैं कि
जो देखिए, जैसे हम लोग का शास्त्र में कुछ कर्मकांड के बारे में भी वर्णन है। मतलब जैसे ऐसा करने से वो मिल जाएगा, या ये पूजा करने से वो मिल जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब के बारे में भी कहीं कहीं पे वर्णन है। बाकी गीता में वैसा वर्णन कुछ नहीं है। गीता अभी ये जो 42 और 43 वाला जो वर्स है, इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुछ लोग जो है वो कर्म कांड में उलझ जाते हैं, और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कर्म कांड से परे चले जाते हैं, और जो भी काम वो लोग करते हैं, जो भी उनके रास्ता में आता है, जो भी चीज़ उनको मिलता है, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी कर्म वो लोग करते हैं, वो कर्म एक सैक्रिफाइस, एक सैक्रिफाइस जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर को सैक्रिफाइस करके वो काम करते हैं। ये दो चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं। और जो लोग कर्मकांड के बारे में कर्मकांड को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, उनका जो सोच है वो उसी में उलझा रहता है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करने से हमको ये मिलेगा, वैसा करने से वो मिलेगा। बाकी जो एक ज्ञानी है, जो ज्ञानी, वो ये सब उलझन में नहीं पड़ के वो अपना सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता में जाता है। फिर एक बहुत एक बहुत नॉन श्लोक आता है जो सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संग स्वकर्मणि। इसके बारे में सभी को पता है कि जो एक मनुष्य को अपना कर्म का ही अधिकार है, उसका जो फल है, उसका फल का अधिकार वो मनुष्य को नहीं है। और एक मनुष्य को का जो मोटिव है, या जो आशा है, वो आशा फल में लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, या एक मनुष्य को फल के साथ अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, या कर्म को नहीं करने का जो सोच, वैसा सोच भी नहीं रखना चाहिए। एक तो फल के मतलब फल का आशा या अटैचमेंट कि हमको ये मिलेगा उसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। मतलब एक ऐसा सोच होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपना विचार में वो ले लेते हैं कि हमको ये पाना है, ये इसीलिए वो सोच को लेके फिर वो फल को देख के ही वो काम करते हैं। अब जब ऐसा कभी होता है कि फल मतलब कुछ उल्टा मिल जाए, या कभी हर चीज़ का एक समय होता है, हर फ्रूट का एक समय होता है, तो जब फल ना मिले या थोड़ा फल मिलने में लेट हो जाए,
तो वो आदमी दुखी हो जाता है और फिर कभी कभी ऐसा विषाद में चला जाता है कि दोबारा कोशिश भी नहीं कर पाता है। जो बच्चों में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके मन में भी बहुत समय में ये सोच आ जाता है कि जो लोग कोई अच्छा यूपीएससी के लिए या कोई बड़ा कोई परीक्षा देने के लिए जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग इतना अटैच हो जाते हैं वो फ्रूट से या उसका जो रिजल्ट से कि वो उससे उभर के आ नहीं पाते हैं। कभी एग्ज़ाम खराब हो गया तो उससे उभर के नहीं आ पाते। तो उनको ये समझना चाहिए कि अभी जो जो अब उनको वो सोचे हैं, उनका वो एक संकल्प लिए हैं कि हमको ये चीज़ बनना है, तो अब उसका जो फल है उसको ईश्वर के पास बलिदान दे के हमको कर्म करना है, वो सेक्रीफाइस करके कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए मैं ये फल पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सोच लेके वो आगे बढ़ेंगे तो कभी फल पाना फल उचित फल मिला नहीं या कभी थोड़ा देर हो गया मिलने में, तो उनको विषाद में नहीं जाएंगे, तो फिर से उभर के आ पाएंगे। अड़तालीसवां श्लोका भी बहुत मायने रखता है। यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्योः समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत सुंदर श्लोका है। इसमें ये बोलते हैं कि आपको योगस्थ मतलब आपको योग में रह के आपको काम करना है, और जो भी अटैचमेंट है, जो भी एक यदि आप फल से अटैच हो गए हैं तो वो अटैचमेंट आप ना रखें। एक मन को शांत करके एक समत माने समानता एक रख के कि सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, एक समान भाव से उसको लेके हमको काम करना है, और वही समानता को ही योग बोला जाता है। समत्वम योग मुच्यते, ये 48वां श्लोका में बोले हैं। फिर 50वां श्लोका में बोलते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगा क्या है? कर्मसु कौशलम है। अपना जो सोच है उसको ईश्वर के पास बुद्धि युक्तो जहाति है, अपना जो सोच है उसको ईश्वर के पास लगा के अपने को काम करना है, और वही योगा वो स्किल है, वो आप बिना अटैचमेंट का, बिना जो रिजल्ट का जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को त्याग करके फिर आगे 54 श्लोका से
और 5 मिनट लगेगा शुक्ला जी, थोड़ा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिए। फिर ये 54 श्लोका से श्री कृष्ण एक परफेक्ट योगी के पास क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए उसका वर्णन करते हैं। इसमें भी 2-4 श्लोक का जो है इम्पोर्टेंट है। पचपनवां श्लोक जो है इसमें ये बोलते हैं, प्रजाहति यदकमन सर्वं पार्थ मनोगतन आत्मान्येव मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञा स्तदोच्यते। इसका मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य अपना जितना जो भी रिजल्ट का जो डिजायर है, जो रिजल्ट का जो अटैचमेंट है, उसको त्याग करके जब अपना मन को स्थिर कर लेता है, अपना मन को स्थिर कर लेता है, तभी उसको स्थित प्रज्ञा बोल के बोला जाता है। उसका जो प्रज्ञा है, जो इंटेलिजेंस है, वो स्थिर है बोल के बोला जाता है। ये 55वां श्लोका में बोलते हैं। सर समय आज का हो गया है काफी, अगले सेशन में कर लिया जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न। प्रश्न अभी तो कोई नहीं है, और बस वही प्रश्न था सर। अच्छा जी, अच्छा। मैं वो कभी नेक्स्ट जो सूत्र आएगा उसमें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूता जी का। आज जो ये सांख्य एवं कर्म योग पर चर्चा की गई, तो ये बहुत ही अच्छा सत्र, क्योंकि कर्म योग का मतलब ही होता है कि जो कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, यानी कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म करना ही पड़ेगा। कौशलम, बगैर कर्म किए हम लोग केवल भाग्य चिल्ला करके भाग्य पर नहीं निर्भर रह सकते हैं, यानी कि हमें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। यही है मतलब, अगर युद्ध है, युद्ध क्षेत्र में है, हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, है ना। इसी तरीके अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में है तो हमें शिक्षा कार्य करना ही पड़ेगा, यानी पठन पाठन करना ही पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें कहीं पर भी सफल होना है तो हमें कर्म योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आज के इस महासत्र में जुड़े हुए सभी साधकों को भी मेरा धन्यवाद, और साथ ही देवभूता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय, सबसे बड़ी बात है कि इस माह के में आज उनका लगातार दूसरा सत्र है, दूसरी बार लगातार आए हैं, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा भगवान दास जी को कि वो आए और शांति पाठ कराएं और आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। आचार्य जी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय इस जनमानस में लगाया और ऋषिकुल योगपीठ के माध्यम से हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पर इसका व्याख्यान कर रहे हैं, और इसी के साथ अब वेबिनार का
विराम देने का समय है। आइए शांति पाठ करें, कमर गर्दन सीधा करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आज का सत्र यहीं विराम करते हैं। कल 7 बजे पुनः उपस्थित होंगे नए वक्ता और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, ओम। धन्यवाद।